हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम 1 सितंबर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नागेश सिंह हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने सुमित्रा दुरई का स्थान लिया है। थाईलैंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। थाईलैंड जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की करेंसी थाई बात है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा हैं। पिछले कुछ दिनों में टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को बनाया गया है। इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी को बनाया गया है और जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि गुरदीप सिंह रंधवाना हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील हैं और भारत में विश्व बैंक के प्रमुख अगस्टे तानो कैम्यू को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हजीरा है। हजीरा जो कि गुजरात में लोकेटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कार्बन फाइबर संयंत्र के जरिए मॉड्यूलर टॉयलेट, घर और पवन चक्की के ब्लेड समेत कम दाम और बड़ी मांग वाले उत्पादों का उत्पादन करेगी। इसकी क्षमता 20,000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। कार्बन फाइबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। यह कंपोजिट मटेरियल होता है जो कार्बन के रेशों से बना हुआ एक ठोस कपड़ा और एक सकपोशी बाइंडर होता है। यह स्टील से कई गुना मजबूत और हल्का होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में RIL के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी राजधानी महाराष्ट्र है। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं तथा इसके चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,982 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि भारत के अन्य 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामले 43,414 रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या से होने वाली मौतें 7.2% बढ़ गई हैं और भारत में वर्ष 2021 के दौरान कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। इनमें से पुरुषों की संख्या 1,18,979 और महिलाओं की संख्या 45,026 रही है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में महाराष्ट्र के लोगों ने आत्महत्या की है। असुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष 3 शहर, फर्स्ट नंबर पर नई दिल्ली है, सेकंड नंबर पे मुंबई है और थर्ड पे बेंगलुरु है। इसका रिपोर्ट का जारीकर्ता नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 31 अगस्त है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रस्ताव को अपनाया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रणवीर सिंह है। फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अन्य लोकप्रिय पुरस्कारों की सूची देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है, जो कि धर्मा प्रोडक्शन द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, वहीं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तमहंकर हैं। सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौसर मुनीर हैं, जो कि लहरा दो गीत का नाम है और फिल्म 83 से रिलेटेड है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड सुभाष गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम अडानी हैं, जो कि अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं। इतिहास में यह पहली बार है जब एशिया का कोई व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के शीर्ष 3 में शामिल हुआ है। गौतम अडानी के पास इस समय 137.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी कुल 91.9 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर रहे हैं। शीर्ष 3 व्यक्तियों की सूची देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे एलन मास्क हैं, जिनके पास 251 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। सेकंड पे और जेफ बेजोस हैं, जिनके पास 153 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। वहीं गौतम अडानी थर्ड नंबर पे हैं, जिनके पास 137.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जेके इकॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर है। आम नागरिक इस ऐप का उपयोग करके चरित्र प्रमाण पत्र या कर्मचारी सत्यापन प्राप्त करने जैसी जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को अन्य ट्रैफिक पुलिस सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे ऑनलाइन चालान भुगतान की सुविधा से न सिर्फ ग्राहकों को मदद मिलेगी, बल्कि विभाग का काम थोड़ा बोझ भी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहाँ स्थापित की हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। हवा से पानी निकालने की मेघदूत नाम की तकनीकी को मैत्री एक्वाटेक ने मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है। इस मशीन का पूरा नाम मेघदूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर है। भारतीय मध्य रेलवे ने मुंबई में 6 स्टेशनों पर 17 कियोस्क लगाए गए हैं। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन और दादरा रेलवे स्टेशन में 5-5, ठाणे रेलवे स्टेशन में 4 और कुला रेलवे स्टेशन, घाटकोपर रेलवे स्टेशन और बिकरौली रेलवे स्टेशन में 1-1 मशीन लगाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इम्फाल है, जो कि मणिपुर में स्थित है। 50वां अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव 2022 इम्फाल के इबोयमा सुमंग लीला संगलेन से शुरू हुआ है। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। इस महोत्सव में महिला कलाकारों की भूमिकाएं सभी पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती हैं और पुरुष पात्रों की भूमिकाएं महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती हैं। मणिपुर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन हैं तथा इसके मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में ही स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम हैं।
मणिपुर में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है और मणिपुर के लोक नृत्य राखाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना IAF स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों LCHS की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जोधपुर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारतीय वायुसेना देश की पश्चिमी बॉर्डर के पास जोधपुर एयरबेस में स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का स्क्वाड्रन बनाने जा रहा है। इस यूनिट की तैनाती से सीमा की निगरानी करना आसान हो जाएगा और घुसपैठ तथा आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना सरल होगा। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना हर वर्ष 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वायुसेना के महानिदेशक संजीव कपूर हैं तथा वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह हैं। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर देवोल है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला कौन बनेगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निकोल मान है। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन की मिशन कमांडर मरीन पायलट निकोल मान होंगी और वह इसके साथ अमेरिकी मूल की पहली महिला होंगी जो अंतरिक्ष में जाएंगी। स्पेस क्रू 5 मिशन नासा और स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पिछली टॉप चर्चित 5 महिलाओं के नाम देख लेते हैं। भारत पीओके की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला वसीफा नाजरीन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला गीता गोपीनाथ हैं, जो कि भारतीय हैं। वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतनजी ब्राउन जैक्सन हैं। और ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक हैं। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट अभिलाषा बराक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ USSR के अंतिम नेता थे जो नागरिकों को आज़ादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तर्ज पर कम्युनिस्ट शासन में सुधार लाना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचेव को वर्ष 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।